जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा कहते हैं कि आप किसे भी मानो, चाहे किसी भी रूप में आप मुझे याद करोगे, मैं आपको उसी रूप में आपके सामने खड़ा हो जाऊँगा। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी ने एक साईं भक्त को अपनी शरण में लिया। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले हम हर कोई किसी न किसी भगवान को मानते हैं, लेकिन गुरुजी कभी नहीं कहते कि आप उन्हें छोड़कर मेरे पास आओ। अगर आप उनके ही रूप में मुझे याद करते हो तो मैं आपको उसी रूप में दर्शन दे देता हूँ। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ ज्योति आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग में ना संगत जी, जब हम सत्संग को सुनते हैं, जब हम सत्संग को ध्यान से सुनते हैं तो संगत जी हमें हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। कई बार किसी संगत के मन में आता है कि मैंने किसी और गुरु का नाम लिया हुआ है, मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा होगी या नहीं, कहीं वो गुरु नाराज ना हो जाएं। संगत जी, ना जाने हमारे मन में कितने ही सवाल आते हैं, लेकिन संगत जी जब आज आप ये सत्संग सुनोगे तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने हमें लिखकर भेजा है, हम उसी तरह से आपके साथ सत्संग को शेयर करेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ज्योति आंटी जी और उनका पूरा परिवार साईं बाबा को मानता था। वो हर साल शिरडी जाते थे। आंटी जी और उनका पूरे परिवार को साईं बाबा पर बहुत विश्वास था। उसके बाद 2005 में एक बार ज्योति आंटी जी और शिरडी के लिए बस लेकर गए थे। तो उनके साथ एक आंटी जी गए थे, उनके पड़ोस में रहते थे, जो कि गुरु जी के साथ 2001 से जुड़े हुए थे। उस आंटी जी ने ज्योति आंटी जी को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरु हैं और हम इनको मानते हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व कर देते हैं। वो बहुत सारे मिरेकल करते हैं। तो जो ज्योति आंटी जी हैं उनने सोचा कि हम भी एक बार गुरु जी के दर्शन करके आएंगे कि ऐसे कौन से गुरु हैं। तो लेकिन आंटी जी को विश्वास तो नहीं था कि किसी गुरु पर, लेकिन जब उन्होंने उस आंटी जी से सुना तो उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा कि हम भी एक बार गुरु जी के दर्शन जरूर करके आएंगे। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि आंटी जी और शिरडी से वापस आ गए, और उसके बाद आंटी जी के जो मायका था वो यूपी में था, और आंटी जी और उनकी बेटी वहां पे उनका कोई फंक्शन था तो वहां पे गए थे। उस टाइम आंटी जी के हस्बैंड उनके साथ नहीं गए थे। तो वहां के फंक्शन अटेंड करने के बाद जब आंटी जी और उनकी बेटी वापस आ रहे थे, तो जो उनकी जो ट्रेन थी वो सुबह के टाइम पे वहां पहुंचनी थी जहां आंटी जो रहते थे। तो वो ट्रेन किसी कारण की वजह से वो 8 घंटे ट्रेन लेट हो गई। तो जब आंटी जी और पहुंचे तो उस टाइम लगभग रात के 3 से 3:30 बजे का टाइम होगा। तो आंटी जो स्टेशन पे पहुंच गई तो उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल नहीं की, कि उन्होंने सोचा कि वहीं से वो टैक्सी करके या ऑटो लेकर घर चले जाएंगे, कि इतनी रात को वो क्यों ऐसे उनको परेशान करें। लेकिन संगत जी क्या होता है कि आंटी जो जब स्टेशन पे उतरते हैं तो वहां पे वो एक ऑटो वाले को बोलते हैं, उनके पास सामान काफी ज्यादा होता है, तो वो एक ऑटो वाले को बोलते हैं कि आप हमें इस जगह पे छोड़ आओ। लेकिन संगत जी वो ऑटो वाला मना कर देता है। तो आंटी जी और ने फिर कैब बुक की और वो कैब का वेट कर रहे होते हैं। तो उन्हें वहां पे खड़े खड़े 15 से 20 मिनट हो जाते हैं। तो वहां पे 3 से 4 आदमी होते हैं कि वो उनको देख रहे होते हैं कि ये क्या, काफी टाइम से एक छोटी सी लड़की है और आंटी जी वहां पे खड़े हैं। तो उनको जब वो देखते हैं तो पता नहीं संगत जी उनके मन में क्या आता है,
उन्होंने काफ़ी ड्रिंक करी हुई होती है, तो जब वो वहाँ पे आंटी जी औरों के पास जाते हैं, उनकी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो वो आंटी जी औरों को परेशान करने लगते हैं। आंटी जी और उनकी बेटी होती है, तो उनको परेशान करने लगते हैं। तो जब आंटी जी औरों के पास समझिए सामान बहुत ज़्यादा होता है, आंटी जी और उन्हें जब ऐसे करने से मना करते हैं, तो वो जो लड़के होते हैं, वो उनकी बेटी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। और आंटी जी को भी हिट करते हैं, जिससे आंटी जी काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और उनकी बेटी के ऊपर वो गाड़ी चढ़ाकर वो चले जाते हैं संगत जी। उस टाइम वहाँ पे जो पास में ऑटो वाला खड़ा होता है, वो ये सब देख रहा होता है और आंटी जी ज़ोर-ज़ोर से दूर जहाँ वो उनको लगती है, वहाँ पे वो गिर जाते हैं। तो आंटी जी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो। तो कोई भी संगत जी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आता, तो आंटी जी कैसे न कैसे खड़े होकर अपनी बेटी को सँभालते हैं। उस टाइम उनकी बेटी बिल्कुल बेहोश हो जाती है। फिर वो ऑटो वाले को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसे आप एक बार डॉक्टर के पास ले जाओ। तो आंटी जी अपना सारा सामान वगैरह वहीं पे छोड़ के और उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और अपने हस्बैंड को कॉल करते हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ। तो जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उन्हें बोलते हैं कि सॉरी आपकी बेटी को हम नहीं बचा पाए। तो संगत जी ये आंटी जी औरों के लिए इतना मुश्किल टाइम होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। उनकी बेटे की डेथ हो जाती है। उनकी एक ही बेटी थी और उनका और कोई भी बेबी नहीं था और उनका कोई आगे प्लान भी नहीं था कि हमने उन्हें ये था कि एक बेटी है, हमें काफ़ी है। तो इसके बाद क्योंकि उनकी बेटी 8-9 साल की होती है, तो संगत जी आंटी जी के लिए वो टाइम इतना टफ था कि जिस बच्चे का लालन-पालन आंटी जी औरों ने किया, इतना बड़ा किया और वो एकदम से छोड़कर चला जाए। संगत जी ये बात सिर्फ़ एक माँ-बाप ही समझ सकते हैं। उसके बाद वो ये बात अपनी मदर इन लॉज़ और अपनी फैमिलीज़ के यहाँ भी बताते हैं कि ऐसे-ऐसे ये सब कुछ हुआ। और संगत जी ये ऐसा टाइम था आंटी जी औरों के लिए कि आंटी जी औरों का भगवान पर से जैसे विश्वास ही खत्म हो गया। वो भगवान को कोसने लगे कि ये आपने हमारे साथ क्या कर दिया? क्योंकि आंटी जी ने सिर्फ़ ये चीज़ सोची थी कि वो अपने हस्बैंड को ना बोलें और वो घर चले जाएँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस सिचुएशन में उनके साथ क्या-क्या होने वाला है। तो उसके बाद संगत जी अंकल-आंटी दोनों इस अ, एक्सीडेंट से निकल ही नहीं पा रहे थे। उनका विश्वास भगवान के ऊपर से बिल्कुल कम होने लगा। दिन-रात दोनों ऊपर से तो जैसे दिखते थे लेकिन अंदर से अंकल-आंटी दोनों जैसे खत्म होने लगे। बस रोते ही रहते। एक दिन वो आंटी जी आए जो उनके साथ शिरडी गए थे, जो गुरुजी को मानते थे। तो उस आंटी को पता चला कि ऐसे-ऐसे उनकी बेटी की डेथ हो गई है, तो वो आंटी जी ज्योति आंटी जी के पास आए। तब उस आंटी जी ने आंटी जी को बोला कि आप ये गुरुजी का स्वरूप रखो और हिम्मत रखो। संगत जी अंकल आंटी दोनों को काफ़ी उस आंटी जी ने समझाया और गुरुजी से उन्होंने बोला कि आप गुरुजी से बात किया करो। लेकिन संगत जी अंकल आंटी का भगवान पर से विश्वास उठने लगा था, तो उन्होंने बस आंटी का मान रखने के लिए वो स्वरूप रख लिया और अपने मंदिर में रख दिया। संगत जी उसके बाद लगभग इस बात को 1 साल निकल गया। अंकल आंटी जी ने सोचा कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो एक बेबी का उन्होंने सोचा कि और प्लान करते हैं क्योंकि आंटी जी और अंकल दोनों काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगे थे, जिसके कारण उनके फैमिलीज़ वाले भी उन्हें बोल रहे थे। तो संगत जी उसके बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बोला कि आप बेबी नहीं कर सकते क्योंकि आप में गैप बहुत ज़्यादा हो गया है और आप अब नहीं कभी माँ बन सकते। अगर इन केस ऐसा होता है तो माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्क है। तो संगत जी
एक तो अंकल आंटी पहले ही उस चीज से नहीं निकल पा रहे थे और ऊपर से जब डॉक्टर ने ये बात बोली तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो संगत जी अंकल आंटी दोनों बिल्कुल ही जैसे टूट गए। उसके 4 दिन के बाद गुरुजी का बर्थडे था। 7 जुलाई को बड़े मंदिर में प्रोग्राम था। तो उस आंटी जी ने, जो गुरुजी को मानते थे, उन्होंने ज्योति आंटी को चलने के लिए कहा कि वहां जाकर आपको अच्छा लगेगा और मन भी शांत होगा। जब गुरुजी ने ब्लेस करना होता है तो संगत जी गुरुजी अपने आप ही रास्ते भी बना देते हैं। तो अंकल आंटी मंदिर गए। गुरुजी के बर्थडे वाले दिन इतनी भीड़ होती है, गुरुजी से मिल पाना पॉसिबल ही नहीं होता। गुरुजी ने जब ब्लेस करना होता है तो गुरुजी ने सब रास्ते खोल देने होते हैं। तो संगत जी उस दिन गुरुजी ने इतनी भीड़ में अंकल जी की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बुलाया। अंकल आंटी गुरुजी के पास गए तो गुरुजी बोले, आज मेरा जन्मदिन है, बर्थडे विश नहीं करेगा? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अंकल आंटी जी को नहीं पता था कि गुरुजी के बर्थडे का प्रोग्राम है। उन्हें ये था कि बस बड़े मंदिर में प्रोग्राम है। तो उसके बाद अंकल आंटी जी ने गुरुजी को बर्थडे विश किया। गुरुजी ने अंकल आंटी जी को कहा, अपने साईं नाल भी कोई नाराज हुंदा है? संगत जी गुरुजी कभी नहीं कहते कि आप किसी गुरु को छोड़कर उनके पास आओ। वो कभी नहीं कहते कि सिर्फ मैनू मनो। गुरुजी कहते हैं, आप जिसको मानते हो, जिसका भी सोचकर मेरे पास आओगे, मैं उसी रूप में आपको दिखूंगा। संगत जी गुरुजी को पता था अंकल आंटी जी साईं बाबा को मानते हैं। तो गुरुजी ने उन्हें कहा, अपने साईं नाल कोई नाराज हुंदा है? संगत जी जब गुरुजी ने अंकल आंटी जी को ये बोला तो उनकी आंखों में से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले पा रहे थे। फिर संगत जी गुरुजी ने अंकल आंटी जी को बोला, जा कुड़ी ब्लेस कर देती, हुण तां खुश हैं? फिर संगत जी अंकल आंटी जी घर आ गए। घर आकर अंकल आंटी दोनों बहुत खुश थे कि इस टाइम पर गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। लेकिन उनके मन में ये भी चल रहा था कि डॉक्टर ने तो बोला है कि अब कोई बेबी नहीं होगा। तो अंकल आंटी जी दोनों यही सोच रहे थे। उसके कुछ दिन के बाद आंटी जी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन अंकल आंटी को यही टेंशन थी कि डॉक्टर ने बोला था माँ और बच्चे दोनों को रिस्क है। फिर जब आंटी जी प्रेग्नेंट होते हैं तो अंकल आंटी दोनों सोचते हैं कि हमें ये ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है, तो हमें गुरुजी को जरूर जाके बताना चाहिए। जब अंकल आंटी गुरुजी के पास पहुंचते हैं बताने के लिए तो गुरुजी उन्हें हाथ से इशारा करके रोक देते हैं कि सबनू नहीं दसीदा, ती जेड़ी तेरे मन विच उलझन है तू फिक्र ना कर, तेरा कल्याण कर दिता। संगत जी ये बात गुरुजी ने आंटी जी को बोली क्योंकि आंटी जी परेशान थे कि माँ और बच्चे दोनों को रिस्क है, तो गुरुजी ने उसका भी जवाब दे दिया। उसके बाद आंटी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पूरा टाइम बहुत अच्छे से निकल गया। उसके बाद संगत जी 30 मई 2007 को अंकल आंटी के घर बेटी हुई। संगत जी उसके एक दिन के बाद यानी 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली। संगत जी अंकल आंटी जी को ये बात पता चली तो दोनों को बहुत दुख हुआ और बहुत रोए कि गुरुजी जब हमारी लाइफ में बिल्कुल अंधेरा हो गया था तब आपने हमें ब्लेस किया, अब हम क्या करेंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं आप सबके साथ हूँ। आप जब जब मुझे याद करोगे आप मुझे अपने पास पाओगे। संगत जी गुरुजी ने इस तरह महासमाधि के एक दिन पहले अंकल आंटी जी को बेटी ब्लेस की, क्योंकि संगत जी गुरुजी अपने भक्तों को तकलीफ में नहीं देख सकते। गुरुजी हर टाइम हर किसी का कल्याण करते हैं। किसी को जल्दी सब कुछ मिल जाता है, किसी को देर से, लेकिन सबको मिलता जरूर है। जो भी गुरुजी की शरण में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जैसे आपने आंटी जी को ब्लेस किया है ऐसे ही पूरी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। जिसको जिस चीज के अभी प्रॉब्लम है, जो भी नीड है, आप उनकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करें, सबके साथ रहें, उनको ब्लेस करें और ऐसे ही अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी।